नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरे। तो स्वागत है सभी दर्शक साथियों का, सभी भक्तों का आपके अपने YouTube चैनल रामकृष्ण जी शिवम स्टूडियो में। मैं रामकृष्ण शास्त्री आगरा से आप लोगों के बीच में धार्मिक कथा, व्रत कथा, मासिक कथा यानी महीने की कथा और अन्य जानकारी लेकर के आता रहता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। माँ भगवती लक्ष्मी मैया की कृपा आपके ऊपर हमेशा हमेशा बरसती रहेगी और आपकी मनोकामना पूर्ण होती रहेगी। चलिए आज बात करते हैं वैशाख मास के 15वें अध्याय की कथा। और ये प्रसंग पद्म पुराण के खंड 5 से अध्याय 154 से लिया गया है और इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा की गई है। ये चर्चा शायद आप लोगों के लिए लाभकारी होगी और इस कथा को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर करें और पुण्य के भागीदार बने। चलिए कथा शुरू करने से पहले एक निवेदन और कर देता हूं कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कथा का प्रसंग रहेगा मंदिर में पुराणों की कथा कराने और सुपात्र को दान देने से होने वाली सदगति के विषय में एक उपाख्यान तथा गोपी चंदन के तिलक की महिमा आज का विषय रहेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और बड़ा ही आनंददायक विषय है, आप इसे पूर्ण सुनिए। चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए प्रारंभ करते हैं। महादेव जी कहते हैं, नारद जी इस विषय में विज्ञ पुरुष एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैं। इस इतिहास में अत्यंत पुरातन, पुण्यदायक और पापों को हरने वाला शुभ कारक देवर्षि ब्रह्मपुत्र संत कुमार ने लोक पितामह ब्रह्मा जी को नमस्कार करके मुझे यह उपाख्यान सुनाया था। संत कुमार बोले, एक दिन के धर्मराज से मिलने गया था। वहां उन्होंने बड़ी प्रसन्नता और भक्ति के साथ नाना प्रकार की स्तुति द्वारा मेरा सत्कार किया और उसके बाद मुझे सुखमय आसन पर बैठने के लिए कहा। बैठने पर मैंने वहां पर एक अद्भुत बात देखी कि एक पुरुष सोने के विमान पर बैठ करके वहां आया। उसे देख करके धर्मराज बड़े वेग से आसन से उठ खड़े हुए और आगंतुक का दाहिना हाथ पकड़ करके उन्हें अर्घ आदि के द्वारा उसका पूर्ण सत्कार किया। तत्पश्चात वे उससे इस प्रकार बोले कि धर्म ने दृष्टा महापुरुष, तुम्हारा स्वागत है। मैं तुम्हारे दर्शन से बहुत प्रसन्न हुआ। मेरे पास बैठो, मुझे कुछ ज्ञान की बातें सुनाओ। इसके बाद उस धाम में जाना, वहां ब्रह्मा जी विराजमान है। सनत कुमार कहते हैं कि धर्मराज के इतना कहते ही एक दूसरा पुरुष उत्तम विमान पर बैठा हुआ वहां आ पहुंचा। धर्मराज ने विनीत भाव से उसका भी विमान से ही पूजन किया और जिस प्रकार पहले आए हुए मनुष्य के सात्वना पूर्वक वार्तालाप किया था, उसी प्रकार से नवागंतुक यानी नए अतिथि को के साथ भी वैसा ही किया। यह देख करके मुझे बड़ा विस्मय हुआ। मैंने धर्म से पूछा है, उन्होंने कौन सा ऐसा कर्म किया है जिसके ऊपर वो आप इतने संतुष्ट हैं, अधिक संतुष्ट हैं। इन दोनों के द्वारा ऐसा कौन सा कर्म बन गया जिसका इतना उत्तम पुण्य आप सर्वज्ञ हैं। अतः बताइए किस कर्म के प्रभाव से इन्हें दिव्य फल की प्राप्ति हुई है। मेरी बात सुनकर के धर्मराज ने कहा, इन दोनों का किया हुआ कर्म बताता हूं, सुनो। पृथ्वी पर वैदिश नाम का एक विख्यात नगर है। वहां धरापाल नाम से प्रसिद्ध एक राजा थे जिन्होंने भगवान विष्णु का मंदिर बनवा करके उसमें उनकी स्थापना की। उस नगर में जितने लोग रहते थे, उन सबको उन्होंने भगवान नाम का दर्शन करने के लिए आदेश दिया। गांव के भीतर बना हुआ विष्णु जी का मंदिर बहुत ही सुंदर और लोगों से ठसाठस भर गया। तब राजा ने पहले ब्राह्मण आदि के समुदाय का पूजन किया, फिर उन्होंने महाबुद्धिमान नरेश ने इतिहास पुराण के ज्ञाता एवं श्रेष्ठ द्विज को यानी ब्राह्मणों को, जो विद्या में भी श्रेष्ठ थे या वाचक बनकर के उनकी विशेष रूप से पूजा की। फिर क्रमशः गंध पुष्प आदि उपचारों से पुस्तक का भी पूजन करके राजा ने वाचक ब्राह्मण से विनय पूर्वक कहा, द्विज श्रेष्ठ, मैंने जो यह भगवान विष्णु का मंदिर बनवाया, इसमें धर्म
श्रवण करने की इच्छा से चारों वर्णों के समुदाय एकत्रित हुए हैं। अतः आप पुस्तक वांचिए। इस समय से जो स्वर्ण मुद्राएं उत्तम जीविका वृत्ति के रूप में ग्रहण कीजिए और 1 वर्ष तक प्रतिदिन कथा कहिए। वर्ष समाप्त होने पर पुनः और धन दूंगा। मुनिश्रेष्ठ इस प्रकार राजा के आदेश से वहां पुण्यमय कथा यानी वार्ता का क्रम चालू हो गया। वर्ष बीतते बीतते आयु क्षीण हो जाने के कारण राजा की मृत्यु हो गई। तब मैंने तथा भगवान विष्णु ने भी इसके लिए दैत्यलोक से विमान भेजा गया। ये जो दूसरे ब्राह्मण यहाँ आए थे, इन्होंने सत्संग के द्वारा उत्तम धर्म का श्रवण किया था। श्रवण करने से श्रद्धावश इनके हृदय में परमात्मा की भक्ति का उदय हुआ। मुनिश्रेष्ठ फिर उन्होंने उन महात्मा वाचक की परिक्रमा की और उन्हें 1 मासा सुवर्ण दान किया। सुपात्र को दान देने से उन्हें इस प्रकार के फल की प्राप्ति हुई। मुने इस प्रकार यह कर्म जिसे इन दोनों ने किया था मैंने कहा सुनाया। महादेव जी कहते हैं जो मनीष पुरुष इस पुण्य प्रसंग का माध्यम श्रवण करते हैं उनकी किसी जन्म में कभी दुर्गति नहीं होती है। देवऋषि अब दूसरी बात बताता हूँ, सुनो। गोपी चंदन का माध्यम जैसा मैंने देखा और सुना है उसका वर्णन करता हूँ। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा अथवा शूद्र कोई भी क्यों न हो, जो विष्णु का भक्त होकर के उनके भजन में तत्पर रह करके अपने अंगों में गोपी चंदन लगाता है, वह गंगा जल से नहाए हुए की भांति एवं दोषों से मुक्त हो जाता है। कल्याण की इच्छा करने वाले वैष्णव ब्राह्मणों के लिए गोपी चंदन का तिलक धारण करना विशेष रूप से कर्तव्य है। ललाट में दंड के आकार का, वक्षस्थल पर कमल के सदृश और बाहुओं पर मूल भाग में बांस के पत्ते के समान तथा अन्यंत्र दीपक के तुल्य चंदन लगाना चाहिए अथवा जैसी रुचि हो उसी के अनुसार भिन्न भिन्न अंगों पर चंदन लगाएं। इसके लिए कोई खास नियम नहीं है। गोपी चंदन का तिलक धारण करने मात्र से ब्राह्मण से लेकर के चांडाल तक सभी मनुष्य शुद्ध हो जाते हैं। जो वैष्णव ब्राह्मण भगवान विष्णु के ध्यान में तत्पर हो उसमें तथा विष्णु में भेद नहीं मानना चाहिए। वह इस लोक में श्री विष्णु का ही स्वरूप होता है। तुलसी के पत्र अथवा काष्ठ की बनी हुई माला धारण करने से ब्राह्मण निश्चय ही मुक्ति का भागी होता है। मृत्यु के समय भी उसके ललाट पर गोपी चंदन का तिलक रहता है। वह विमान पर आरूढ़ हो विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। नारद जी कलयुग में जो नर श्रेष्ठ गोपी चंदन का तिलक धारण करते हैं उनकी कभी दुर्गति नहीं होती है। ब्राह्मण इस पृथ्वी पर जो शराबी हैं, स्त्री और बालकों की हत्या करने वाले और अगम्या स्त्री के साथ समागम करने वाले देखे जाते हैं, वे भगवत भक्तों के दर्शन मात्र से पाप मुक्त हो जाते हैं। मैं भगवान विष्णु की भक्ति के प्रसाद से वैष्णव हुआ हूँ। तो आज की कथा भी यहीं विराम लेती है और मिलते हैं कल की नई कथा के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री श्याम। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल को प्रेस करके रखें जिससे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री श्याम।